नमस्कार, मैं विजयपाल साग और आप देख रहे हैं वीटी सच। इस वक्त मौजूद हैं हम कासगंज के डीएम ऑफिस पर और यहाँ पर कुछ लोग जो है ईवीएम के विरोध में ज्ञापन देने आए हुए हैं और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने की कोशिश में हैं। ये इधर जिलाध्यक्ष जी हैं। आप किसके जिलाध्यक्ष? राष्ट्रीय हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से, और इनके बाकी जो साथी थे वो चले गए और यही दो लोग बचे हैं। तो सर आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है ईवीएम बंद की जाए और पर्ची से चुनाव कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया है। तो आज के इस ज्ञापन में क्या क्या मांग की गई हैं? हमने जो पिछले बाबा विश्राम की जो मांगे हैं वो रखी हैं। अच्छा। और ईवीएम मशीन को तुरंत बंद करा करके पर्ची से चुनाव कराना चाहिए, वोटिंग मशीन से, ताकि उससे सत्यता जाहिर हो सके। अच्छा, आपके साथ समाज कितना सहयोग कर रहा है? काफ़ी सहयोग कर रहा है, समझदार लोग सभी कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ कौन कौन लोग आ जाते हैं इस मामले में? सभी जातियों के लोग। अच्छा, माना कि डेमोक्रेसी जो भी जानते हैं वो सारे लोग आ जाते हैं? सभी। अच्छा, ये बताइए ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होता है? ईवीएम में पता ही नहीं चलता है हम किसे वोट दे रहे हैं। अच्छा, हमने वोट दिया, तुमको पता नहीं चला, दूसरे को चला गया। अच्छा। वरना अभी जो सरकारें निकल के आई वो सरकार नहीं आती। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो ईवीएम से चुन कर आते हैं? हर बार ईवीएम से चुन के आते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर दम है तो निष्पक्ष चुनाव वोटिंग मशीन से करा लें एक बार। अच्छा, दम है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं? बिल्कुल। ईवीएम से नहीं कराएं? बिल्कुल ईवीएम से कराना चाहिए। अगर ईवीएम से नहीं कराया तो मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे क्या? ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो आएंगे, या बैलेट पेपर चुनाव होगा तो नहीं आएंगे। अच्छा, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है इसका, भारत मुक्ति मोर्चा का? इसके ऊपर धरना होगा। दिल्ली में 31 तारीख को हम जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को लेकर के। अच्छा। वहाँ पर भी ईवीएम के खिलाफ धरना होगा और इस समय धरना चल भी रहा है। अच्छा, अगर ये ईवीएम नहीं हटा तो आप लोग क्या कर सकते हैं आने वाले? हम लोग क्या, अभी तो चल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जहाँ पर धरना दे रहे हैं, जिनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है जी, और उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उन पर मुकदमा कर देंगे। क्या चुनाव आयोग इस स्थिति में है कि उन पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मुकदमा दर्ज कर सके? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, खुद चोरी कर रहे हैं चुनाव आयोग। कैसे कह सकते हैं ये? तो आप चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग आपके साथ कैसा व्यवहार करे? चुनाव आयोग बहुत गलत कर रहा है। बोल देंगे जब सुप्रीम कोर्ट के वकील साथ दे रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो साथ दे रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख जो पूर्व हैं वो साथ दे रहे हैं। आखिर क्यों साथ दे रहे हैं? अगर ये ईवीएम सही होती तो वो साथ नहीं देते। अच्छा, वो भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। बामन विश्राम इस ईवीएम को लेकर क्या क्या बोलते रहते हैं, जरा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो चाहते हैं, उन्होंने सन 13 में एक केस डाला था, उनके पक्ष में गया है, जिसमें कि 100% वीवीपैट और पर्ची का मिलान करानी कही थी। न तो 100% वीवीपैट मशीन लगी, 50 की स्वीकृति मिली और 1% लगाई गई। क्या मैं भारत सरकार से पूछ सकता हूँ 1% वीवीपैट मशीन क्यों लगाई उन्होंने? 50% जब अनुमति थी तो 50% क्यों नहीं लगाई? जब वो खुद अपने आप ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हम 100% काम करते हैं तो 100% उन्होंने काम क्यों नहीं किया? सभी जगह वीवीपैट मशीन क्यों नहीं लगवाई उन्होंने? मैं समझता हूँ इससे स्पष्ट है कि सरकार ही चोर है। सरकारी माना कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ रही है तो वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आ रही है। बिल्कुल सिर्फ ईवीएम की वजह से। सर 304 सीटें जो कि समाजवादी पार्टी की निकल रही थी और वो 125 पे आके लटक गई। अच्छा, 199 सीट कांग्रेस की निकल रही थी, अब वो 64-65 पे आके लटक गई। आखिर क्यों लटक गई? ये बात है। तो सर आपका क्या नाम हुआ? यही बोलेंगे। अरे ईवीएम से चुनाव सिर्फ भारत में ही होता है कि अन्य देशों में भी होता है? जिसने बनाई ना मशीन, यस,
वो भी देश आज ईवीएम को हटा चुके हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। आगे इनको ऐसी क्या जरूरत है जो इस चीज़ से चुनाव करा रहे हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है ईवीएम से, और सारी विपक्षी पार्टियां क्यों पीछे पड़ी हैं? अरे एक बार बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते आप? क्यों नहीं आप हमारी बात को स्वीकार करते हैं? चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार करते हमारा कि मैं विधायक और सांसद के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ? अगर वो कराएं तो सही पर्ची चुनाव। अच्छा, आपका मानना है कि सरकार जो है चुनाव आयोग को खरीद लिया है? सबको खरीद लिया, बचा कौन सा है हिंदुस्तान में? अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? आप भी ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं या नहीं? चुनाव होना चाहिए। ये अपना जो हुआ है गणतंत्र दिवस, हाँ पहले राजतंत्र था, हाँ पहले प्रजातंत्र था, अब तो राजतंत्र है। जी अपना वोट डालने का अधिकार है ना। हाँ। स्टार्टिंग में जब बैलेट पेपर से पढ़ रहा है हम्म, तो बैलेट पेपर ही होना चाहिए ना। वही प्रधानमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वही प्रधान हैं, सब कुछ हैं, तो वही पहले भी बैलेट पेपर से हो रहा था, वो भी अब भी होना चाहिए। ये देखिए इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस देश में जो ईवीएम है वो जो है एक तरीके से देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो सर, आपका क्या नाम हुआ? उमाकांत नाम। उमाकांत, कहाँ से हैं? कासगंज से हैं। तो आप भी समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना, अच्छा क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं, हमारे सत्य बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आपसे, जो आप ये संगठन चला रहे हैं, सॉरी, आप जिसमें पदाधिकारी हैं, तो ये जो संगठन कितने गांव तक पहुंच चुका है अब तक? ये मैं समझता हूँ कासगंज जिले में आधे गांव तक तो पहुँच चुका है। आधे तक? हाँ जी, आधे गांव तक तो पहुँच चुका है। अच्छा, तो सर ये भी हैं जयंत कुमार जी यहाँ पर। तो सर, जो ईवीएम को लेकर आप ज्ञापन देते रहते हैं, तो क्या मतलब इससे क्या फ़ायदा है हमारे समाज को? देखिए, मशीन के द्वारा जो घोटाला हो रहा है, तो जनता नहीं चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हो, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती, चुनाव आयोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का? जब जनता विरोध कर रही है, तो ये चुनाव भी बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। इसलिए हम लोग ज्ञापन देते, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जी, तो आपकी मांगे सरकार पूरी करेगी क्या, वो चुनाव आयोग? करना चाहिए। तो अगर ये चुनाव आयोग अगर ऐसा नहीं करता है, तो आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? अगर चुनाव आयोग हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करता, पूरी नहीं करता है, ईवीएम मशीन पर पाबंदी नहीं लगाता है, तो हम लोग पूरे भारत में ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा।